सुप्रिया श्रीनेत, सरकार का ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से तो कोशिशें कर ली है, प्रस्ताव वो ठुकरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि लंबा ये खींचेगा जब तक किसान नहीं आते, क्योंकि किसान ठुकरा रहे हैं। उनकी शर्त है कि आप तीनों बिल वापस लीजिए। ये डेडलॉक कैसे खत्म होता हुआ देखती हैं आप? अंजना जी, आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर दिन भी है और दस्तूर भी बिल्कुल ठीक है कि हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कुछ विरोधाभास है और मैं 30 सेकंड में उसको आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले तो एसोचैम की जिस स्टडी को आपने कोट किया वो कहती है 3500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है क्योंकि किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि कुछ ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी सब तो साथ में है। तो बाकी सब किसानों के साथ में होने के बावजूद इतना नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि व्यापक रूप से किसान उद्वेलित और आंदोलित है। दूसरा बात आपने कही कि बिल्कुल सही बात कही कि अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, उसको संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। सच तो यह है किसानों ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई, सिर्फ एक एग्रीकल्चरल ग्रो किया था, बाकी सब नेगेटिव में था। लेकिन उन पर अब फिर से लाद देना कि आप ही अर्थव्यवस्था संभालिए, वो तो सरकार का काम है। सरकार को भी तो समझना चाहिए ना कि अपने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार क्या कर रही है। तीसरी बात कही गई, किसान हमारी आन बान शान है। बिल्कुल सही बात है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी आन बान शान है। वो नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी, चीन पाक एजेंट नहीं है। और चौथी बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आज सुबह से ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में बांटेंगे। ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये तो दस्तूर है, ये आना ही है इंस्टॉलमेंट, ये वो करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर छोटी बात को इतना क्यों बढ़ाया जाता है? ये तो इंस्टॉलमेंट आना है, चाहे प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे बात करें चाहे ना करें, ये तो गैजेट में ये अपने आप आएगा। और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात कह के समाप्त करूंगी। हाँ। कि किसान को बरगला हम रहे हैं, बहका हम रहे हैं, दुष्प्रचार हम कर रहे हैं, और फिर कहा जाता है विपक्ष के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। तो बैला विपक्ष ये सब कुछ कर रहा है, मतलब कुछ तो विरोधाभास भी कम किया जाए ना। पहले तो किसान ही नहीं थे, नक्सलवादी सब खड़े थे, अब किसान इंतजार करना होगा आपको। एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। सुनील चोपड़ा जी से एक पहले रिएक्शन ले ले। सुनील चोपड़ा जी, वामपंथियों ने किसानों को बरगला दिया है जी, ये कह रही है बीजेपी। आप लोग उकसा रहे हैं। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं। बीजेपी ने ये भी कहा था कि हम सोनार बंगला बनाने जा रहे हैं, वहां पर बंगाल में झगड़े कर रहे हैं। केरला में इनके गवर्नर ने अलाउ नहीं किया कि असेंबली मिल जाए। जो लोग जनतंत्र के दुश्मन हैं, जो लोग इस देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े करके और जनता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, अब उनसे विश्वास उठ गया लोगों का। तो ये हमारी गलती नहीं है, उनकी अपनी गलती है। जो उन्होंने किया है वो भुगतेंगे। और इनको समझ लेना चाहिए कि हमारे देश का किसान कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे देश का किसान हमारी सीमाओं को भी मजबूत रखता है, हमारे खेतों को भी हरे। आप समझ लो, कहा जाता है सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। तो ये जो चोरी करने आ रहे हैं, इनको सीख लेना चाहिए। किसान ने कई तरह के चोर देखे हैं, कई तरह के बाजीगर देखे हैं। आप बाजीगरी और चोरी से इनको बहला नहीं सकते। ये जवाब देंगे और मजबूती से देंगे, और देश इनके साथ है। गौरव जी जल्दी से छोटा सा जवाब। महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं, बाय द वे। देखिए जल्दी से आ रही हूँ पुष्पेन। देखिए, किसानों को अगर किश्त भी मिल रही है तो दर्द कांग्रेस को क्यों हो रहा है? यही तो बात है। 2009 में अंजना जी इन्होंने कहा था कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा, और लागू किसान सम्मान निधि किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने करी। ये तो कहिए कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय में 10 साल जो यूपीए की सरकार रही, 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। 8 साल तक एमएसपी लागू नहीं करा, स्वामीनाथन जी ने जो कहा था। और राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं आपको बताऊं, इन्होंने गंगा जल हाथ पे लेके कसम खाई थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। आज सुप्रिया जी आपके चैनल पे कह दे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। इन्होंने वहां किया ही नहीं। अब मैं एक बड़ी बात कहूंगा, देखिए
कोई भी बातचीत होगी, सुझाव किसानों के माने जाएंगे, क्योंकि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको हम गंभीरता से लेते हैं। लेकिन शर्जील इमाम किसान नहीं है, उमर खालिद किसान नहीं है, राहुल गांधी जो संसद नहीं गए तीनों बिलों पे चर्चा करने, वो किसान नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी फसल क्या है। इसलिए सुप्रिया जी, जब संसद चल रहा था तो राहुल गांधी को वहां रहना चाहिए था, नहीं रहे, ये पूरे देश को जानना है। और लेफ्ट के लिए कहूंगा, केरला में क्यों नहीं एपीएमसी एक्ट लागू करते हैं, ये भी बताइए। और अच्छे दिन जो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, सारे देश के तो आ गए, लेकिन लेफ्ट के अच्छे दिन कोई नहीं ला सकता। लेफ्ट अरे आप अपनी हालत देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो यही बातें आप करते थे 2019 के, किसान, बेरोजगारी। अब आप बताइए, जब भारत की जनता ने वोट किया तो क्या नरेंद्र, ये बीजेपी और लेफ्ट की लड़ाई नहीं है, ये किसानों का संघर्ष है, उनका आंदोलन है, उनकी मांगे हैं जिस पर सरकार को अपनी बात कहनी होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।